हेलो दोस्तों, आप सभी का करेंट अफेयर वीडियो में स्वागत है। आज है 8 फरवरी। चलिए देखते हैं आज का करेंट अफेयर। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू और वन लाइनर बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं पहला करेंट अफेयर। पहला है वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ किया। वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ जल संरक्षण और प्रबंधन से जुड़ी एक पहल की शुरुआत को दर्शाता है। इसका उद्देश्य है पानी के स्रोतों को बचाना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह यात्रा 805 परियोजनाओं को शामिल करता है और 60 से 90 दिनों तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 6,673 ग्राम पंचायतों और 13,587 गांवों तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा है यूएनएचआरसी से अलग हुआ अमेरिका। अमेरिका 2018 में यूएनएचसीआर से अलग हुआ क्योंकि उसे लगा कि यह परिषद पक्षतापूर्ण है और कुछ देशों के खिलाफ भेदभाव करती है। अमेरिका ने कहा कि इसमें सुधार की जरूरत है, इसीलिए उसने खुद को इससे हटा दिया। तीसरा है एक होर अश्वत्थामा को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। श्री चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार के रूप में एक उत्कीर्ण ताम्र पट्टिका और 1 लाख रुपए की राशि दी गई। यह सम्मान 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में लेखक के परिवार के सदस्य या नामांकित व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा है चिप डिजाइन में NIELIT उत्कृष्टता केंद्र। चिप डिजाइन NIELIT उत्कृष्ट केंद्र एक संस्था है जहां इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने और डिजाइन करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये क्या है? एक संस्था है जहां इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने और डिजाइन करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है और इसका उद्देश्य है देश में चिप बनाने की तकनीकी को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। पांचवा है अमेरिकी मिशन ब्लू घोस्ट। ब्लू घोस्ट लैंडर एक उन्नत अंतरिक्ष यान है जिसमें फायरफ्लाई एरोस्पेस ने विकसित किया है। यानी कि ब्लू घोस्ट अमेरिका का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसे फायरफ्लाई एरोस्पेस नाम की कंपनी ने बनाया है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर जरूरी सामान और उपकरण भेजना है ताकि भविष्य में वहां खोज और रिसर्च हो सके। यह नासा के लूनर सरफेस ऑपरेशन प्रोग्राम और आर्टिमिस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका लक्ष्य है चंद्रमा पर दीर्घकालीन मानव उपस्थिति स्थापित करना। यह लैंडर चंद्र अन्वेषण में एक बड़ा कदम है। छठवां है विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की राजधानी नई दिल्ली 1 से 7 फरवरी 2025 तक विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई। विश्व फर्म की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक एक ग्लोबल सम्मेलन है। क्या है? एक ग्लोबल सम्मेलन है जहां अलग अलग देशों के विशेषज्ञ प्याज की खेती, व्यापार और शोध पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा हुए। इसका मकसद है प्याज उत्पादन और उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाना। आगे चलते हैं। सातवां है आयुष मंत्रालय का शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष अभियान शुरू।
आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है शतावरी के औषधीय लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इसका उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने किया है, जिसमें वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव आयु मंत्रालय और डॉक्टर महेश कुमार दधीच, सीईओ एनएमबी पीबी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आठवां है के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। सिटी बैंक के नए सुब्रमण्यम को इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख नियुक्त किया गया। के सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख बनाया गया है। अब वे बैंक के सभी कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे और इसे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सुब्रमण्यम की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी के अधीन है। सुब्रमण्यम सिटी बैंक के एशिया साउथ प्रमुख और बैंकिंग प्रमुख अमोल गुप्ते की रिपोर्ट करेंगे। आगे चलते हैं। पहला है, वाटर शेड यात्रा किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई है? आंसर है बी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ किया है, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल संसाधन प्रबंध और जागरूकता बढ़ाने की एक पहल है। दूसरा है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से अलग हो गया है? आंसर है डी, अमेरिका। अमेरिका 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया है, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री को लगा कि यह कुछ देशों के खिलाफ भेदभाव करती है और उसे सुधार करने की जरूरत है, इसलिए उसने खुद को वहां से हटा लिया। आगे चलते हैं। तीसरा है, एक और अश्वत्थामा पुस्तक किस भाषा से संबंधित है? आंसर है ए, डोंगरी भाषा से। चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें 1 लाख रुपए की राशि और उत्कीर्ण ताम्र पट्टिका प्रदान की जाएगी। यह समारोह 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में उनके परिवार के सदस्य या नामांकित व्यक्ति को दिया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक सम्मान है। चौथा है, हाल ही में चिप डिजाइन में NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्णन ने। इलेक्ट्रॉनिक एक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री SN ने नोएडा में NIELIT के चिप डिजाइन और VLSI अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने और डिजाइन करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आगे चलते हैं। पांचवा है, अमेरिकी मिशन ब्लू घोस्ट क्या है? यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा होगा ना? यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा होगा ना? यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा है ना? ऊपर हमने जो आंसर पढ़ा है, यहाँ पे भी सेम दिया है। चलिए
यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा है ना। ऊपर हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है 5वां का आंसर सेम है। एमसीक्यू में बस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव रहता है, आंसर वही रहता है। पहला है, यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा है ना। ऊपर हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है आंसर सेम है, बस क्वेश्चन में बदलाव रहता है। यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा है ना। ऊपर हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है यहाँ पे आंसर नहीं दिख रहा है ना। ऊपर हमने जो 5वां का क्वेश्चन पढ़ा है उसमें जो आंसर दिया है ये आंसर भी सेम है। एमसीक्यू में बस क्वेश्चन में बदलाव रहता है, आंसर वही रहता है। ठीक है, तो आप लोग ऊपर से आंसर देख लीजिएगा। 5वां है, अमेरिकी मिशन ब्लू घोस्ट क्या है? आंसर है ए, लैंडर अंतरिक्ष यान। ब्लू घोस्ट अमेरिका का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसे फायरफ्लाई एयर स्पेस नाम की कंपनी ने बनाया है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर जरूरी सामान और उपकरण भेजना। यह लेदर सटीक नेविगेशन, स्वतः संचालन और वैज्ञानिक उपकरणों की तैनाती में सक्षम है। 6वां है, विश्व फार्मा को प्याज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर है ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 5 से 7 फरवरी 2025 तक विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें देशों के विशेषज्ञ प्याज की खेती, व्यापार और शोध पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसका उद्देश्य है कि प्याज उत्पादन और उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। आगे चलते हैं। 7वां है, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष अभियान शुरू किया है? आंसर है ए, आयुष्मान मंत्रालय ने। आयुष्मान मंत्रालय ने अपना 97वां स्थापना दिवस मनाते हुए बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक खास अभियान शुरू किया है। इसका मकसद है कि योग्य आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देकर लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के तहत पात्र संगठनों ने 18.9 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 8वां है, अभी हाल ही में बाला सुब्रमण्यम को किस बैंक का मुख्य नियुक्त किया गया है? प्रमुख। आंसर है ए, सिटी बैंक इंडिया का। सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख बनाया गया है। अब वे बैंक के सभी कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे और इसे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। उनकी नियुक्ति आरबीआई की मंजूरी के अधीन है, जबकि खुलकर अब वैश्विक संपत्ति प्रबंधक के सह प्रमुख होंगे। खुलकर के नेतृत्व में 2019 से 25 सिटी बैंक इंडिया निवेश बैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचा। सिटी बैंक ने भारत को महत्वपूर्ण बाजार बताते हुए व्यापार वृद्धि पर जोर दिया है। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली करंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।